हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल पर वर्क कर रहे थे और उसी चेन रूल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। उसी क्वेश्चंस पर हम लोग जो है ना आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू कॉस साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ऐसे हम लोग समझते हैं यहाँ से कि कॉस एक्स जहाँ पर यह x जो है वह क्या है, एंगल है। इसी तरह से यदि हमारे पास है यहाँ पर कॉस साइन एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये साइन एक्स जो है वह कॉस एक्स का एंगल है। तो इस तरह से हम लोगों को अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि y इक्वल टू कॉस साइन एक्स है। अब dy बाई डी एक्स चाहिए, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर इतना है, यानी कॉस साइन एक्स। अब यहाँ पर भी हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, चेन रूल का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जैसे देखिए कॉस साइन एक्स है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस हटाने के बाद जो बचता है उसके रेस्पेक्ट में, यानी कॉस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। इसलिए लिख दिए हैं डी कॉस साइन एक्स बाई डी साइन एक्स, और जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर लिखते हैं। तो डी साइन एक्स, क्योंकि नीचे में यहाँ पर डी साइन एक्स तो ऊपर भी डी साइन एक्स, बाई फिर साइन को हटा करके फिर से ये फंक्शन हटेगा, फिर एक्स यानी डी एक्स। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर कॉस साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में। अब चलिए कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, इसके साथ जो भी एंगल था यानी साइन एक्स एंगल के रूप में था यहाँ पर लिखा गया। अब जो है यहाँ पर साइन एक्स बाई डी एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स। तो इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इफ़ y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये साइन ए एक्स प्लस बी यानी ए एक्स प्लस बी जो है एंगल के रूप में है, यानी y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ y के जगह पर जो चीज़ था उसको हमने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी चेन रूल हम लगाते हैं, तो पहले क्या करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन को हटा करके जो बचता है तो क्या बचा, ए एक्स प्लस बी, यानी हम कह सकते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करते हैं ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में, इसलिए लिखे डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी। अब फिर से जो नीचे है वही ऊपर लिखाएगा, यानी डी एक्स प्लस बी, इसको रिस्पेक्ट मतलब डिफरेंशिएट करते किसके रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, इसलिए डी एक्स लिखें। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन जो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल यहाँ पर लग जाएगा, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये वाला पता था कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस भी, तो क्या होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यानी दोनों पार्ट का सेपरेट डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए यहाँ पर भी देखिए ना, ए एक्स का भी सेपरेट डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया, जो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, फिर प्लस ये सेपरेट, ये सेकंड वाला जो टर्म है यानी डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो यहाँ पर तो ये तो कॉस ए एक्स प्लस बी जैसे था वैसे लिखा जाएगा, ए एक्स का तो ये तो कांस्टेंट है ऐसे आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कैसे एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का मतलब क्या, एक्स टू दी पावर 1, फिर पावर फार्मूला से अब देख सकते हैं पावर बगल में आएगा, एक्स का पावर जितना पावर है उसमें से एक माइनस, यानी 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, यानी 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 कितना 1, यानी टोटल कितना हो गया 1। तो इस तरह से ये रफ हुआ इसका। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, ए इंटू 1, फिर प्लस ये तो पूरे कांस्टेंट टर्म है बी, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना 0। तो अब इस तरह से हमारे पास रहा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटू 1 तो ए प्लस 0, तो ए प्लस 0 तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए ना, यही ए यहाँ पर लिख दिए शुरुआत में इंटू कॉस एक्स प्लस बी, यही हमारा आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स एक्स स्क्वायर, यानी हम देख सकते हैं यहाँ से y इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स एक्स स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तब जो है ना आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। तो y इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के जगह पर टोटल तो लिख दिए। अब आपको एक चीज़ मालूम है यहाँ से कि जो कांस्टेंट होता है पहले जो ना वो लिखा जाता है यहाँ पर, तो आपके पास क्या बचा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि पहले हम रूट वाला को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो जो रूट के
अंदर है उसके रेस्पेक्ट में, यानी हम कह सकते हैं कि डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर बाई किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट हटा करके क्या बचा कॉट एक्स स्क्वायर इसके रेस्पेक्ट में। अब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखा था, यानी डी कॉट एक्स स्क्वायर। अब डी कॉट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, यानी कॉट हटा करके जो बचा एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। अब फिर इस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो यहाँ पर नीचे है वही ना यहाँ पर है ऊपर में, यानी कि अब एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। इसलिए यहाँ से देखिए ना कि एक्स स्क्वायर था तो इस पावर को यदि हटाते सीधे एक्स बचेगा, कहने का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि पहले रूट कॉट एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, कॉट एक्स स्क्वायर के, फिर से कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन के लिए तो डी आ रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं यह 2 हुआ इनटू। अब एक चीज़ आपको मालूम है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन यदि y इक्वल टू रूट एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि 2 तो जैसे था वैसे, अब रूट कॉट एक्स स्क्वायर का तो 1/2 रूट एक्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स के जगह पर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसके बाद से कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल टू यदि कॉट एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसी फॉर्मूला पर हम लगा दिए यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा ऊपर में, तो देख सकते हैं माइनस है 2x है और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई नीचे रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। आंसर तो यहीं पर हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आगे है, इससे भी आगे है। तो चलिए वहाँ तक हम पहुँचते हैं, ऐसे आपका आंसर यही हो गया। अब देख लेते हैं -2x कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जैसे कोसेक होता है 1/sin, तो कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। तो इस तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर था तो 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वह होता है 1/sin थीटा। तो यदि कोसेक स्क्वायर लिखना रहेगा तो 1/sin स्क्वायर लिखाएगा, यह भी रफ हुआ। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को तो 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या फिर नीचे में रूट अंडर कॉट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये फार्मूला। उसी तरह से कॉट एक्स स्क्वायर है तो कॉट एक्स मतलब उसको लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर। अब ऊपर में देख लीजिए कि -2x इंटू 1 तो -2x इंटू 1, ये साइन स्क्वायर नीचे चला आया यानी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और फिर इसके अंदर में हम देखते हैं तो कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर यानी रूट के अंदर। अब देखिए ऊपर में -2x बाई नीचे कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दिए। और यहाँ पर देखिए साइन 4x स्क्वायर लिखें, ऐसा क्यों, तो एक चीज़ आप देखिए कि साइन 4x यदि ये बाहर आता है तो साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि देखिए ना पावर 4 है तो उसका आधा। अब यही चीज़ है कि साइन स्क्वायर एक्स को अंदर ले जाना है तो क्या लिखेंगे कि रूट अंडर जितना है उसका दोगुना पावर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था बाहर में तो इसको अंदर ले गए तो साइन 4x स्क्वायर हुआ है। अब चलिए -2x बाई रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो साइन 4x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, या फिर नीचे में साइन एक्स स्क्वायर था और इस साइन एक्स स्क्वायर से ये साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखते हैं आगे अब यहाँ पर हो गया यह -2x बाई अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू जो साइन क्यूब एक्स स्क्वायर था ना, उस साइन क्यूब एक्स स्क्वायर को हम लोग साइन क्यूब एक्स स्क्वायर को क्या लिखना चाहेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब लिखना चाहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख लिए उसी साइन एक्स क्यूब को यानी साइन क्यूब एक्स स्क्वायर को यहाँ से लिखना चाहे तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऊपर हो गया -2x, नीचे हो गया यहाँ से देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यानी रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये जो बाहर आएगा तो ये केवल साइन स्क्वायर यानी ये पावर 2 और ये रूट दोनों हट जाएगा, यानी साइन एक्स स्क्वायर का एक्स मान नहीं लिखिएगा क्योंकि ये एंगल में है,
इसलिए साइन स्क्वायर वाला ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हटा, और इसके बदले में यहाँ पर देखिए ये लिखा गया क्या, साइन एक्स स्क्वायर, फिर रूट में क्या रह गया, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब चलिए ऊपर में था -2x ऐसे छोड़ दिए, फिर बट्टा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखिए रूट अंडर। अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो देखिए आपके पास क्या था, रूट में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो इसी चीज़ को लिख दिए हैं कि 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि इस 2 से 2 को, क्योंकि पहले से था नहीं लेकिन हम चाह रहे हैं एक फार्मूला पर लाना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी किए, 2 से डिवाइड भी किए। अब देखिए आपके पास है -2x बाई साइन एक्स स्क्वायर, रूट में आप देखना चाहते हैं तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं और वही फार्मूला है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो इसी तरह से 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर, तो यह रूट अंडर, रूट में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर अब बाई ये जो नीचे में 2 था, चूँकि ये पूरे का पूरा होल स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट है तो 2 पर भी स्क्वायर रूट, तो रूट 2 को अलग कर दिए यहाँ से, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2x था ही और रूट 2 और चला गया, तो -2 रूट 2x, नीचे साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वाई इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी आप देख सकते हैं वाई इक्वल टू सॉल्यूशन में वाई इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, यानी सेक के लिए इतना जो पार्ट है ये पार्ट ये एंगल का काम करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि टेन के लिए रूट एक्स एंगल का काम करता है, यानी सेक के लिए टेन रूट एक्स ये पूरा जो है एंगल का काम करेगा, और इसके लिए जो है ना टेन के लिए रूट एक्स ही काम करेगा। अब यहाँ पर भी चेन रूल जो है ना लगता है। अब चेन रूल लगता है कैसे, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के जगह पर सेक टेन रूट एक्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले सेक को डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, सेक को छोड़ करके जो बचेगा तो क्या बचा, टेन रूट एक्स, इसलिए लिखे डी सेक टेन रूट एक्स बाई सेक को छोड़ करके टेन रूट एक्स, जो यहाँ है वही यहाँ पर लिखाएगा, तो जो डी टेन रूट एक्स बाई, ठीक है ना, फिर किसके रेस्पेक्ट में, तो टेन के साथ जो है तो टेन के साथ क्या है रूट एक्स उसके रेस्पेक्ट में, या फिर जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पर लिखाएगा, यानी डी रूट एक्स अब बाई किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, रूट हटा करके एक्स बच रहा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है क्या, कि सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी y इक्वल टू सेक एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर यानी थीटा के जगह पर तो ये टोटल है, तो इसलिए हम लोग जो है देख सकते हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक टेन रूट एक्स और फिर इंटू टेन थीटा होता है ना, जैसे सेक एक्स, तो एक्स के जगह पर तो टेन रूट एक्स, तो सेक एक्स हो गया, फिर टेन एक्स होता है तो टेन लिख दिए, और एक्स के जगह पर क्या टेन रूट एक्स, तो इसलिए टेन रूट एक्स, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन का, तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टेन के साथ जो भी एंगल था वो यहाँ पर भी एंगल होगा, यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स, या फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो 1/2 रूट एक्स होगा। अब देख लेते हैं, ऊपर ऊपर तो सब तो वैसे ही ना हो गया, यानी सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई ये कितना 2 रूट एक्स, यह इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, वो है कि इफ़ वाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यदि यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यह तो u इंटू भी जैसा दिख रहा है, शुरुआती दौर में देखिए तो यह u इंटू भी जैसा दिख रहा है, यानी कि y इक्वल टू यू इंटू भी जैसा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी डी यू बाई डी एक्स इंटू सेकेंड यानी भी, फिर प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी डी वी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट यानी u। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यही चीज़ दिखा कि cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, यह u का काम करा, यह भी का काम करा, तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ डी वाई बाई डी एक्स लिखना रहेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई के जगह पर जो भी था उस चीज़ को लिख दिए। अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है देखना चाहते हैं तो यहाँ पर यह चीज़ देख सकते हैं कि डी बाई, अब इसके अंदर में जो है ना u इंटू भी पर पहले तोड़ते, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि cos एक्स क्यू इंटू भी साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, फिर प्लस डी भी बाई डी एक्स यानी डी भी के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 बाई डी एक्स इंटू यू यानी डी वी बाई डी एक्स इंटू यू के जगह पर क्या cos एक्स क्यू। अब यहाँ से देखते हैं जब इसके अंदर इस डिफरेंशिएशन को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर चेन रूल काम करेगा, क्यों, क्योंकि यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्राइक फंक्शन करने का मतलब, तो यहाँ पर हम सबसे पहले cos एक्स क्यूब को यानी cos एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो
कॉस को हटा करके जो बचा यानी एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 जैसे था वैसे लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए ये जो डिफ्रेंशिएशन है मिडिल ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें सबसे पहली बात किसका, तो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है आपके पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले स्क्वायर वाला चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्क्वायर हटा के। तो देख लीजिए, तो डी साइन एक्स टू दी पावर 5 स्क्वायर बाय स्क्वायर हटा क्या बचा साइन एक्स टू दी पावर 5। फिर जो नीचे है फिर वही ऊपर में आता है, तो डी साइन एक्स टू दी पावर 5, फिर किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन के साथ जो है यानी एस टू दी पावर 5 के रेस्पेक्ट में, और फिर जो यहाँ पर है वही यानी डी एस टू दी पावर 5 बाय पावर 5 हटाकर क्या बचा एक्स बचा यानी डी एक्स, इनटू ये जो कॉस एक्स क्यूब था वही कॉस एक्स क्यूब यहाँ पर लिख दिए। अब देख लेते हैं, तो कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एस टू दी पावर 5, तो ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स टू दी पावर 5 का, तो पावर फार्मूला जैसा काम कर रहा है। तो पावर फार्मूला जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2 आता है बगल में 2x होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद से साइन एक्स टू दी पावर 5 यानी 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स टू दी पावर 5, फिर इंटू यहाँ पर एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो 5 आ जाएगा बगल में और एक कम पावर एक्स पर बचेगा यानी 5 एक्स टू दी पावर 4, और इंटू ये जो कॉस एक्स क्यूब था ये यहाँ पर लिख दिया गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, और फिर वहाँ पर था 5x टू दी पावर 4 इंटू 2 भी था शुरुआत में, तो इसलिए यहाँ पर 10x टू दी पावर 4 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, जो भी था उसी को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए प्लस वाला को पहले लिख दिए हैं जो 10x टू दी पावर 4 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, माइनस ये वाला पार्ट जो नेगेटिव में था बाद में लिख दिए 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स टू दी पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ये जो है ना एक्स क्यूब है। यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको यदि देखें तो यू बाई भी के फॉर्म का है। ऊपर वाला को हम u कहते हैं, नीचे वाला को भी, यानी कि y इक्वल टू यू बाई भी जब होता था तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी यू बाई डी एक्स इंटू सेकेंड यानी भी माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कि डी वी बाई डी एक्स इंटू यू बाय भी स्क्वायर जो नीचे है उसका स्क्वायर। ये सब फार्मूला हम लोग जो है पहले से जानते आ रहे हैं, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट बाय सेकंड का स्क्वायर यानी जो नीचे है भी उसका स्क्वायर। चलिए y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y के जगह पर साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि साइन एक्स प्लस बी इंटू सेकेंड यानी भी के जगह पर ये है, फिर उसके बाद से माइनस जैसे यहाँ पर था ना माइनस फार्मूला में यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी भी के जगह पर क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट यानी साइन एक्स प्लस बी, नीचे बट्टा में क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, भी के जगह पर कॉस सी एक्स प्लस डी है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अब इसके अंदर ये जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पर भी चेन रूल फिर से लगेगा, साइन और एक्स प्लस बी है, यानी कि पहले साइन एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में, फिर इनटू जो नीचे है उसी को यानी एक्स प्लस बी को किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, और इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी था वह ऐसे लिख दिया यहाँ पर इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस लिखे हैं, यहाँ पर भी चेन रूल लगाइए, कॉस सी एक्स प्लस डी है यानी कॉस सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करते हैं सी एक्स प्लस डी के रेस्पेक्ट में, फिर जो है नीचे है वही ऊपर यानी सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटू जो साइन एक्स प्लस बी था जैसे है वैसे लिख दिया, नीचे तो कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। यहाँ पर देखते हैं अब डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस यानी कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स तो ये तो कांस्टेंट है इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस बी का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स के साथ कांस्टेंट था तो मल्टीप्लाई हो गया, और जो सिंगल कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 यानी ए इंटू 1 प्लस 0 इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो भी एंगल है सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी लिख दिए, इंटू सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो देखिए सी के साथ एक्स लगा हुआ है तो सी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और फिर प्लस ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
आई बाहर में था साइन ए एक्स प्लस बी, तो ऐसे लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पर कॉस एक्स प्लस बी ए इंटू 1 प्लस 0, तो सीधे ए होगा इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पर सी इंटू 1 प्लस 0, तो सी इंटू 1 सी प्लस 0 यानी सी, तो सी लिख दिया साइन एक्स प्लस बी। अब आई नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जैसे वैसे। अब ए को पहले लिख देते हैं, ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से देखते हैं कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, अब अलग अलग, जैसे यहाँ पर ऊपर में एक टर्म हुआ यहाँ से यहाँ तक और दूसरा टर्म हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब दोनों टर्म को कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी को भी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से डिवाइड किए, और दूसरा टर्म को भी, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी है, अब बाई जो कॉस स्क्वायर था यानी कि इसको दो बार लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, एक कॉस सी एक्स प्लस डी से ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखते हैं प्लस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी जैसे था वैसे, और जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर कोई भी टर्म कटने वाला नहीं है, लेकिन साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में यही सब चीज़। यहाँ पर क्या बचा, तो ए कॉस एक्स प्लस बी बाई नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू ये साइन बाई कॉस को हमने 10 लिख रखा है यहाँ पर, और नीचे जो कॉस सी एक्स प्लस डी जैसे था वैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू इसको लिखना चाहेंगे तो 1 बाई, चूँकि ये तो नीचे है तो 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर यहाँ पर प्लस सी साइन एक्स प्लस बी जैसे वैसे इंटू 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी जैसे वैसे, और ऊपर में था टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, वही लिख दिए हैं। अब देखिए 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी है तो उसको सेक सी एक्स प्लस डी लिखते हैं, तो इसलिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी को सेक सी एक्स प्लस डी, और फिर यहाँ से प्लस सी साइन एक्स प्लस बी 1 बाई कॉस को फिर सेक सी एक्स प्लस डी और टेन सी एक्स प्लस डी जैसे था वैसे। यही हमारा आंसर हो गया।